पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं उस महान प्रेम के लिए जो आपने अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा समस्त मानव जाति के आगे प्रकट करके दिखा दिया। क्या आप हम सब मनुष्यों से कितना प्यार करते हैं और हमें अपने साथ जुड़ जाने के लिए प्रभु, ताकि हम आत्मिक तौर पर आपके साथ जुड़ें, इसके लिए आपने अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा हमें पापों से छूटने का अवसर दिया, छुटकारा दिया, ताकि प्रभु हम इस छुटकारे को पाएं और ताकि आपका पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आकर कार्य करे और हमें आपके साथ संबंधों में आगे बढ़ाए। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस प्रयोजन के लिए जो आपने समस्त मानव जाति के लिए रखा है, और धन्यवाद करते पिता परमेश्वर आपके वचन के लिए, जिसके द्वारा हमें ये समझ प्राप्त होती है, ये जानकारी भी मिलती है, समझ भी मिलती है कि हम अपने परमेश्वर के साथ कैसे जुड़ सकते हैं। और आपका वचन हमें उस दिशा में गाइड करता है कि हम उस ओर बढ़ें, ताकि आपके प्रेम को पहचाने, आपके साथ हमारा व्यक्तिगत संबंध स्थापित हो और पवित्र आत्मा के द्वारा वो संबंध मजबूत बनता जाए और हमारा जीवन आपकी महिमा में आगे बढ़े और आपका नाम महिमा पाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम आप सब लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की कहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आपका जीवन उसकी महिमा का कारण कैसे बन सकता है? बिना संबंध स्थापित किए आप परमेश्वर के साथ कैसे चल सकते हैं? इसलिए आज आपके साथ एक सवाल लेकर आए हैं, व्हाट डज इट रियली मीन टू हैव अ रिलेशनशिप विद गॉड। ये एक ऐसा सवाल है कि हिंदी में इस प्रकार से है, परमेश्वर के साथ वास्तव में संबंध होने का क्या अर्थ है? हम परमेश्वर के साथ कैसे संबंध स्थापित रख सकते हैं या कर सकते हैं? परमेश्वर तो आत्मा है, परम आत्मा और परम पवित्र आत्मा। जैसा कि यूहन्ना रचित सुसमाचार के 4 अध्याय के 24 पद में प्रभु यीशु मसीह ने उस स्त्री से कहा, यूहन्ना रचित सुसमाचार के 4 अध्याय के 24 पद में प्रभु यीशु मसीह ने ये सत्य बताया, लिखा हुआ है कि परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर आत्मा है। और ये सच्चाई आगे पौलुस ने भी कलीसिया को चिट्ठी लिखकर बतलाई कि परमेश्वर आत्मा है। दूसरा कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय का 17 पद यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, 3 अध्याय और उसका 17 पद, और यहाँ पर लिखा हुआ है 17 पद में, 3 अध्याय के 17 पद में, और यहाँ पर है, प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। अब हमको एक बात पता चल गई, परमेश्वर आत्मा है, पहली बात। दूसरी बात, मनुष्य और समस्त मानव जाति शारीरिक है। शारीरिक का मतलब होता है नेचुरल मैन, यानी स्वाभाविक मनुष्य, और हम स्वाभाविक मनुष्य हैं। और दूसरी बात, स्वाभाविक मनुष्य का मतलब होता है नॉन स्पिरिचुअल मैन, अर्थात वो मनुष्य जो परमेश्वर की आत्मा से रहित है, परमेश्वर की आत्मा से रहित। ये मनुष्य की दशा है, पाप के हाथ बिका हुआ, अर्थात स्लेव ऑफ सिन, पाप का गुलाम। पहली चीज, हम स्वाभाविक है, परमेश्वर की आत्मा रहित हैं, ये पहली है। और दूसरी दशा है पाप के हाथ बिका हुआ, अर्थात स्लेव ऑफ सिन, पाप का गुलाम। ऐसी दशा में मनुष्य का परमेश्वर के साथ संबंध कैसे संभव हो सकता है? ये सवाल बहुत मुख्य है और ये सवाल का जवाब बहुत सरलता से आपको नहीं समझ में आएगा। इसके लिए आपको परमेश्वर के वचन में पवित्र आत्मा के द्वारा, उसकी मार्गदर्शन के द्वारा जाना पड़ेगा, ताकि पवित्र आत्मा इस बात को आपको क्लियर कर सके। नई वाचा के इसमें हम आपके नई वाचा के अंतर्गत परमेश्वर ने इसी मुद्दे को हल किया है, अर्थात पाप से छूटे बिना कोई मनुष्य परमेश्वर जो पवित्र है, अर्थात पाप रहित है तथा आत्मा है, हमको पाप के बंधन से मुक्त करने के लिए ये आवश्यक था कि कोई ऐसा मनुष्य जो निष्पाप हो और स्वेच्छा से
समस्त मानव जाति के पापों को अपने ऊपर लेकर पाप की मजदूरी जो मृत्यु है अतः पाप की मजदूरी के लिए अपना प्राण दे दे तथा फिर से पुनरुत्थान के द्वारा उन्हें जो पाप के दासत्व में पड़े हैं और छूटने के लिए इच्छुक हैं उन्हें छुटकारा दे दे। ये प्रयोजन चाहिए था। इसके लिए एक ऐसे मनुष्य की आवश्यकता थी जो पाप रहित हो या निष्पाप हो, परम पवित्र हो। यही कार्य परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र के द्वारा किया कि समस्त मानव जाति के पाप को समस्त मानव जाति को पाप के दासत्व से छूटकर परम पवित्र परमेश्वर जो आत्मा है के साथ संबंध स्थापित हो सके। इसलिए इस कार्य को परमेश्वर ने स्वयं किया। सबसे पहले हम देखेंगे कि मानव की दशा क्या थी और परमेश्वर को उससे छुटकारा देने के लिए ऐसा क्यों करना पड़ा। पहली बात हमने देखी परमेश्वर आत्मा है और दूसरी बात हमने देखी कि परमेश्वर पवित्र है, यानी परम पवित्र आत्मा को हम परमेश्वर कह सकते हैं। वह परमेश्वर परम पवित्र आत्मा ही है। कन्फर्म तरीके से हमें इस बात को मान लेना चाहिए। दूसरी बात, मनुष्य की दशा। रोमियो की पत्री 7 अध्याय के 14 पद में ऐसा लिखा हुआ है, हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथों बिका हुआ। यानी मानव की दशा, व्यवस्था जो आत्मिक थी, जब उसको दी गई तो व्यवस्था को वो इसलिए नहीं पूरा कर सकता था क्योंकि मनुष्य की दशा, पहली चीज वो शारीरिक और दूसरी चीज पाप के दासत्व में, पाप के हाथों बिका हुआ। जब कोई व्यक्ति किसी का गुलाम होता है तो उस गुलाम को वो स्वयं नहीं छूट सकता जब तक कि कोई दूसरा व्यक्ति उसे उस गुलामी के जिसका वो गुलाम है उससे उसको खरीद ना ले, यानी उसका दाम चुकाए ताकि वो वहाँ से छुटकारा पाकर उसका, जिसने उसको छुड़ाया है, उसको उसका हो जाए। इसलिए परमेश्वर को हमें पाप से, पाप के दासत्व से, पाप की गुलामी से भी छुड़ाना था और हमारी शारीरिक दशा से भी हमको छुड़ाना था। और उसके लिए जिस व्यक्ति की ज़रूरत थी, जिस तरह के व्यक्ति की ज़रूरत थी, वो इस समस्त पृथ्वी पर एक भी मानव जाति में से कोई भी नहीं था। क्योंकि रोमियो की पत्री 3 अध्याय में इस प्रकार से लिखा हुआ है, 3 अध्याय के 23 पद में, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। सब लोग परमेश्वर की महिमा से रहित है और सबने पाप किया है परमेश्वर के वचन में नए नियम के अनुसार। तो नई वाचा हमको इस दासत्व से छुड़ाने के लिए और हमें शारीरिक दशा से आत्मिक दशा में लाने के लिए, ताकि हम परमेश्वर से संबंध स्थापित करें। इस कार्य को परमेश्वर ने स्वयं किया। कैसे? इसके लिए रोमियो की पत्री 8 अध्याय में चलेंगे। रोमियो की पत्री के 8 अध्याय में इस प्रकार से लिखा हुआ है। 8 अध्याय, रोमियो की पत्री 8 अध्याय का 3 पद पढ़ेंगे। 3 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। परमेश्वर ने इस कार्य को अपने पुत्र के द्वारा किया ताकि हमारे जीवन में वो जो जिसके कारण हम परमेश्वर से, जो परम आत्मा है, पवित्र आत्मा है, हम उसके साथ हमारा उसके साथ संबंध स्थापित हो सके। उसके लिए परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा काम किया। इंग्लिश एम्प्लीफाइड में पढ़ेंगे, द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 3, फॉर गॉड हैज डन व्हाट द लॉ कुड नॉट डू, इट्स पावर बीइंग वीकेंड बाय द फ्लेश, द एंटायर नेचर of man without the Holy Spirit, sending his own Son in the guise of sinful flesh and as an offering for sin. God condemned sin in the flesh, subdued, overcame, deprived it of its power over all who accept that sacrifice. यानी ताकि
जितने लोग इस बलिदान को ग्रहण करें उनको परमेश्वर के पुत्र के द्वारा इन बातों से छुटकारा मिले। पहली चीज़ पाप से छुटकारा मिले, दूसरी चीज़ शारीरिक दशा से वो निकलकर आत्मिक दशा में आए ताकि मनुष्य के द्वारा परमेश्वर का आत्मिक संबंध स्थापित हो, जिसके बिना परमेश्वर के साथ संबंध बनाना और संबंध रखना बहुत इम्पॉसिबल है। इसलिए आगे ऐसा लिखा हुआ है कि नए नियम के अनुसार दूसरा, चूंकि मनुष्य शारीरिक अर्थात स्वाभाविक दशा में होने के कारण परमेश्वर जो आत्मा है उससे हमारा पवित्र आत्मा के द्वारा संबंध स्थापित हो सके और पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के साथ घनिष्ठ संबंधों में हम बने रह सके, इसके लिए परमेश्वर ने ये 2 पार्ट में काम किया है। नए नियम के अनुसार अर्थात नई वाचा के अंतर्गत प्रत्येक मनुष्य परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध यानी पर्सनल रिलेशनशिप रख सकता है। नई वाचा के अनुसार परमेश्वर से संबंध स्थापित होने को ही परमेश्वर की धार्मिकता कहते हैं, जैसा कि रोमियो की पत्री 3 अध्याय में चलेंगे फिर से और उसके 21 पद से देखेंगे। रोमियो की पत्री 3 अध्याय और उसके 21 पद से यहाँ पर एक पुरानी वाचा के अंतर्गत जो धार्मिकता थी वो धार्मिकता व्यवस्था के अनुसार थी, और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वो धार्मिकता प्रकट हुई है जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देते हैं। यानी पूरा पुराना नियम, व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं वाला जितना भी पार्ट है वो परमेश्वर की इस धार्मिकता की जो नई वाचा के अंतर्गत परमेश्वर ने स्थापित की है इसकी गवाही देते हैं, अर्थात परमेश्वर की वो धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कुछ भेद नहीं, इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेत मेत धर्मी ठहराए जाते हैं। सेत मेत का मतलब है विदाउट एनी वर्क, यानी हमने कुछ ऐसा नहीं किया जिससे हमें छुटकारा मिला, परमेश्वर ने हमारे लिए छुटकारे का काम किया, अर्थात अपने इकलौते पुत्र का बलिदान किया ताकि हम पाप से जिसकी गुलामी में हम फंसे हैं उससे हम छूट सकें, और जैसे ही हम पाप से छूटते हैं तब परमेश्वर का पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे जीवन में भेजता है, जिसके द्वारा वो पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर के लिए आत्मिक स्वभाव में परिवर्तित करता है। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया उनके विषय में वो अपनी धार्मिकता प्रकट करे, वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो कि जिससे वो आप ही धर्मी ठहरे और जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो, यानी परमेश्वर। तो घमंड करना कहाँ रहा, उसकी तो जगह ही नहीं। कौन सी व्यवस्था के कारण? क्या कर्मों की व्यवस्था से? नहीं, वरन विश्वास की व्यवस्था के कारण। इसलिए हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से अलग ही विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरता है। क्या परमेश्वर केवल यहूदियों ही का है? क्या अन्य जातियों का नहीं? हाँ, अन्य जातियों का भी है, क्योंकि एक ही परमेश्वर है जो खतना वालों को विश्वास से और खतना रहितों को भी विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराएगा। तो क्या हम व्यवस्था को विश्वास के द्वारा व्यर्थ ठहराते हैं? कदापि नहीं, वरन व्यवस्था को स्थिर करते हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। अगर परमेश्वर ने ये कार्य ना किया होता कि अपने पुत्र का बलिदान हमारे पापों के लिए ना किया होता तो हम जीवन में कभी भी परमेश्वर के साथ संबंध स्थापित नहीं रख सकते थे। यशायाह नबी की पुस्तक उसके 53 अध्याय के 6 पद में भविष्यवाणी की पुस्तक है, और यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, यशायाह नबी की पुस्तक 53 अध्याय के 6 पद में, यहाँ पर द बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 53 वर्स 6, 53 अध्याय उसका 6 पद, और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे,
हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, यानी सब अपनी अपनी इच्छा में चलने लगे, अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया, अर्थात अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर। ये उसके विषय में भविष्यवाणी की पुस्तक में लिखा हुआ था। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसका 19 और 20 पद ऐसे कहता है। यूहन्ना रचित, आप नए नियम में आते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय और उसका 19 और 20 पद यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। 3 अध्याय के 19 और 20 पद में, और दंड की आज्ञा का कारण ये है कि ज्योति जगत में आई और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वो ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। परंतु जो सत्य पर चलता है वो ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हो कि वो परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। हमारे जीवन में परमेश्वर ने जो कार्य किया है उसको परमेश्वर ही अपनी आत्मा के द्वारा हमारे जीवन से प्रकट करता है। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसका पहला पद इस प्रकार से कहता है। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय और उसका पहला पद यहाँ पर इस प्रकार से लिखा, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। यानी हम और आप अपने अपराधों और पापों के कारण आत्मिक तौर पर मरे हुए हैं। पाप की मजदूरी मृत्यु है, और प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों को अपने ऊपर लेकर प्राण दंड इसलिए उठाया ताकि वो एक हमारे लिए दाम चुकाया है, ताकि हम पाप की गुलामी से या उसके दासत्व से छूटकर हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्री बन जाए। पहला पत्रस 3 अध्याय उसका 18 पद पढ़ेंगे। पहला पत्रस 3 अध्याय और उसका 18 पद यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। पहला पत्रस 3 अध्याय और उसका 18 पद यहाँ पर लिखा हुआ है, इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वो शरीर के भाव से तो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। यानी यीशु मसीह ने हमारे पापों को, हमारे अधर्म को अपने ऊपर ले लिया और मर गया, ताकि हम पापों से छूट जाएं और हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्री बन सकें। तीतुस की पत्री उसका 3 अध्याय और उसके 5 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। तीतुस की पत्री 3 अध्याय और उसके 5 पद में यहाँ पर लिखा हुआ है, तो उसने हमारा उद्धार किया। हमारा उद्धार हुआ नहीं, ना हम कर सकते अपना उद्धार, तो उसने हमारा उद्धार किया। यानी परमेश्वर हमारा उद्धार करता है और यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, और ये धर्म के कामों के कारण नहीं, यानी हम अपने धर्म के काम करके उद्धार नहीं प्राप्त कर सकते जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार परमेश्वर ने अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हमारा उद्धार किया है। ये है उद्धार का असली मतलब, जिसे उसने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकाई से उंडेला, अर्थात पवित्र आत्मा हम पर अधिकाई से उंडेला गया है, जो हमारे जीवन में वो कार्य करता है जिससे हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्री बन जाएं। कहलाए नहीं, कहलाते तो हम जैसे यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं हम उसके पुत्र और पुत्री कहलाने लगते हैं, लेकिन बनाता हमें पवित्र आत्मा है। यानी हमारे स्वभाव को परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हम वो परिवर्तित करता है, ताकि हम परमेश्वर के स्वभाव में बदल जाएं, हमारा स्वभाव परमेश्वर के स्वभाव में परिवर्तित हो जाए। इसलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय के 12 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, किसे? अपने हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को। जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। तो हमें अधिकार मिल जाता है विश्वास करने से, लेकिन हमें जो वसीयत है
वो प्राप्त होती है, यानी हमें मीरास प्राप्त होती है जब हम परमेश्वर के वास्तव में पुत्र बन जाते हैं, पवित्र आत्मा के कार्य के द्वारा। जब हमारा स्वभाव परिवर्तित कर देता है पवित्र आत्मा, और आत्मा के फलों के द्वारा साबित कर देता है कि हम हमारे जीवन में हम परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलाए चलते हैं, हम पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित है हमारा जीवन। अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ हमें भूलना नहीं चाहिए कि एक ही पद से हम अपने छुटकारे की डेफिनेशन तय नहीं कर सकते, क्योंकि आगे लिखा हुआ है रोमियो की पत्री के 8 अध्याय के 14 पद में, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। सब नहीं, विश्वास तो हो सकता है बहुत करते हो, लेकिन चलते कितने हैं आत्मा के अनुसार, यहाँ पर फिर आपको डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा, यहाँ अंतर मिलेगा। विश्वास हो सकता है कि ज़्यादा लोग करते हो, लेकिन पवित्र आत्मा के अनुसार ज़्यादा लोग नहीं चलते हैं। सब अपनी अपनी मर्जी में चलते हैं, अपनी अपनी इच्छा के अनुसार चलते हैं। इसको हम रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसके 14 पद को इंग्लिश एम्प्लीफाइड में आपके साथ पढ़ेंगे, और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, For all who are led by the Spirit of God are sons of God. For all who are led by the Spirit of God are sons of God. यानी ये परमेश्वर के इकलौते पुत्र की बात नहीं की जा रही है, ये उन पुत्रों की बात की जा रही है जो यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा पाप से छूटकर और पवित्र आत्मा के द्वारा नई सृष्टि बनकर पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने लगे। ये वे लोग हैं, ये वे हैं, वो परमेश्वर के पुत्र कहलाते हैं। आप परमेश्वर पर विश्वास करके छुटकारा पा जाते हैं, लेकिन अगर आप पवित्र आत्मा के अनुसार नहीं चलते हैं तो ये जो छुटकारा आपको मिला है, ये घोषणा है कि आप पवित्र ठहराया गया है, धर्मी घोषित किया गया है। ये कुछ समय बाद ये घोषणा फेल हो जाती है जब आपके जीवन से ये जब बात प्रमाणित नहीं होती। क्या करना चाहिए? हमारे जीवन से ये बात प्रमाणित होनी चाहिए, जिसे परमेश्वर, हम जब उसके इकलौते पुत्र पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर हमें धर्मी घोषित करता है। हमें परमेश्वर के इस कार्य को इतना विश्वास करना चाहिए और इस बात में इतना सतर्क हो जाना चाहिए कि जब हमने विश्वास किया तो परमेश्वर ने हमें विश्वास से धर्मी घोषित तो कर दिया, लेकिन हम उसके साथ कितने विश्वास योग्य हैं, हमने उसके कितनी बातों को अपने जीवन में एक्सेप्ट किया। पवित्र आत्मा इसी कंडीशन को हमारे जीवन में पूरा करने के लिए भेजा गया है। और जब हम पवित्र आत्मा के अनुसार जीवन नहीं जीते, हम पवित्र आत्मा के अनुसार परमेश्वर के वचन में जाकर उन बातों को जो हमारे जीवन में परमेश्वर की ओर से नहीं होनी चाहिए, जिनसे हमारा परमेश्वर के साथ जो संबंध स्थापित हुआ है वो फिर से बिगड़ सकता है, उन बातों के लिए पवित्र आत्मा हमको ट्रेन करता है, हमें सिखाता है, हमें जताता है, हमें बताता है, ताकि हमारे स्वभाव में से वो सारी गलत चीज़ें जिनसे परमेश्वर नाराज़ होता है, जो पाप के कारण हमारे स्वभाव में पाई जाती हैं, हमारे स्वभाव को बिल्कुल परिवर्तित करके उस शुद्ध करता है, अंदर से शुद्धिकरण का काम करता है हमारे स्वभाव में, ताकि हमारा स्वभाव परमेश्वर के वचन के अनुसार पवित्र आत्मा के द्वारा नया बन जाए और हमारे अंदर नया मनुष्यत्व हो, ताकि जो संबंध परमेश्वर ने हमारे साथ शुरू किया है अपने पुत्र के बलिदान से, वो संबंध हमारे जीवन से परमेश्वर की आत्मा के द्वारा आगे बढ़े और हम उस संबंध में परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत तौर पर विश्वास योग्य ठहरें और परमेश्वर की महिमा का कारण बने। आइए हम इस संबंध को, जिसे स्थापित करने के लिए परमेश्वर ने शुरुआत की है, आज हमने इस पर ध्यान किया है, इसलिए आज अपने जीवनों का समर्पण उस वेदी के आगे करें जिस वेदी पर परमेश्वर ने अपने पुत्र को बलिदान किया। वो वेदी है क्रूस के सामने अपने आप को समर्पित करें। ये वो वेदी है जिसके द्वारा हमें पाप से छुटकारा मिला है।
लेकिन अभी पाप हमारे स्वभाव में है, ये कभी ना भूलें। और जैसे ही आपको पाप से छुटकारे की घोषणा होती है, वैसे ही परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा हमारे जीवन में भेजता है, ताकि वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर कार्य करे और हमारे स्वभाव को, जो पापमय स्वभाव है, उससे हमें प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में परिवर्तित करे, परमेश्वर के स्वभाव में परिवर्तित करे। हमारे स्वभाव को में से पाप की सारी बातें हम उसे निकाल दें, और ये कार्य वो बिना हमारी अनुमति के नहीं कर सकता। आज हम पवित्र आत्मा को अनुमति दें और आज से हम परमेश्वर के वचन में ज़्यादा ध्यान लगाएं, ताकि पवित्र आत्मा के द्वारा हम उन बातों से छूट सकें और हम परमेश्वर की संतान बन सकें। और परमेश्वर ने जो हमारे लिए वसीयत रखी है, जो मीरास रखी है, जो इनहेरिटेंस रखा है, उसको हम प्राप्त कर सकें। और पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा जीवन इस बात के लिए प्रकट किया जाए कि हम परमेश्वर के पुत्र हैं, हम परमेश्वर के संतान नहीं, हम परमेश्वर के पुत्र बन गए, और उसकी महिमा हमारे जीवन से प्रकट हो। सारा आदर, सारी महिमा उसी को मिले। इस प्रार्थना को हम परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।